प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए जनवरी 2021 प्रभु ने हमें अनुग्रहित करके दिया है और आज 11वां दिन हमें प्रभु ने पहुंचाया है। इसलिए हम धन्यवाद दे, स्तुति करें इस 11वें दिन के लिए। हालेलुया। प्रभु की दया और करुणा है मेरे प्रिय लोग, इसलिए अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक और बार प्रभु को स्तुति करे। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें संभाला है मेरे प्रिय लोग, इसलिए हम धन्यवाद दे। हमें अच्छी नींद दी, प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षा दी, अपने पंखों के आड़ में संभाल कर रखा, उसके लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज के दिन आरोग्य से, सेहत के साथ हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें मौका दिया है, इसलिए धन्यवाद दे। हर लोग, सब लोग अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करे। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन हमें अद्भुत तरीके से प्रभु हमें चलाने वाले, क्योंकि वो विश्वास योग्य प्रभु है। हालेलुया, आमेन। धन्यवाद प्रभु, आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। हालेलुया। हम सब साथ में आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। भजन संहिता 99 में हम ऐसे पढ़ते हैं, यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे, वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सियोन में महान है और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वे तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करे, वह तो पवित्र है। राजा की सामर्थ्य न्याय से मेल रखती है। तू ही ने सिधाई को स्थापित किया, न्याय और धर्म को याकूब में तो तू ही ने चालू किया है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। मेरे साथ कहे, हमारा परमेश्वर यहोवा को हम सराहते हैं और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करके हम कहें, वह पवित्र है, वह पवित्र है, वह पवित्र है। हालेलुया। और अंतिम वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, सब लोग एक मन से, एक दिल से अभी हम प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र प्रभु है। हालेलुया। वही हमारी स्तुति और आराधना के योग्य प्रभु है और हमारी प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, कोई भी यहाँ वहां अपने मन को ना लगाए, ना कुछ और काम करते हुए बैठे, लेकिन एक मन से एक साथ हम प्रार्थना करेंगे हमारे पिता से। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं और आपने हमें सुना है, आप हमारे साथ हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आपने अब तक हमें अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए धन्यवाद। ये आवाज सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों समर्पित करते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से वो अनुग्रहित रहे, इनका शरीर अनुग्रहित रहे, इनका परिवार अनुग्रहित रहे, इनका काम अनुग्रहित रहे, जहां पर भी है प्रभु, हम आपके हाथों समर्पित करते हैं। हालेलुया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो रात को सो नहीं पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज रात से वो आराम से उनको सोने को मिले, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारी हर एक प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु है। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। हमारे शरीर को आप छूने वाले हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु, हम प्रत्येक रूप से हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज का मीटिंग भी अनुग्रहित रहे करके हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। याद रखिए, आज शाम को हमारा जूम में हमारा बाइबल स्टडी रहेगा मलयालम में, तो उसके लिए आप जरूर प्रार्थना में उसमें भागी रहे। अगर आप मलयालम समझते हैं तो उसमें जरूर भागी हो, और नहीं तो भी आप इस मीटिंग के लिए प्रार्थना करें ताकि वो परमेश्वर के नाम की बढ़ोतरी के लिए हो। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे, प्रभु की कृपा और समाधान आपके जीवन में बहुत आयत से बढ़ोतरी से आपको मिलती रहे करके हम फिर से प्रार्थना करते हैं। आज का जो वचन प्रभु ने हमें जो दिया है वो है 2 तिमोती 2 का पहला वचन। हालेलुया। उसमें ऐसे लिखा है,
इसलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। ये जो वचन है वो प्रेरितों के किताब मतलब प्रेरित जो हमारे पौलुस प्रेरित है वो अपने निज पुत्र तिमोथी से कहते हैं। इसलिए हे मेरे पुत्र, और ये चीज आज के दिन पवित्र आत्मा हमसे भी यही अगुवाई देते हुए बोलते हैं, मेरे पुत्र जो परमेश्वर में यीशु मसीह को मानते हैं अपना उद्धार करता, उनके लिए प्रभु कहता है, हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। हालेलुया। उस अनुग्रह से, अनुग्रह, ये जो अनुग्रह की यहाँ जो बात की जा रही है वो परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर की जो काबिलियत है उसके बारे में हम यहाँ पे सीख रहे हैं। परमेश्वर की जो अनुग्रह है वो हमारे जीवन में बहुतायत से हो, जो यीशु मसीह में हम प्राप्त करते हैं, उसमें बलवंत होने के लिए प्रभु हमसे कहते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम अपनी शक्ति से या अपने खूबी से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो हम अच्छे से जानने वाले होने चाहिए। क्योंकि प्रभु जो है वो हमारा सब कुछ अद्भुत तरीके से, सुंदर तरीके से करने वाला प्रभु है। हालेलुया। अनुग्रह का मतलब होता है अयोग्य खूबियां जो होती है, या परमेश्वर जो हमें ऐसा एक बल देते हैं या ऐसी एक काबिलियत देते हैं जो हमारे किसी बुद्धि के कारण या हमारे किसी काबिलियत के कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर की जो बल है, परमेश्वर की जो बुद्धि है, परमेश्वर की जो कृपा है, उसके द्वारा हम कार्य कर पाते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं जैसे कि दूसरे कुरिन्थियों की किताब में भी हम सीखते हैं, जैसे कि और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यहाँ पर पौलुस जो है प्रार्थना करते हैं कि उनमें जो कमी है या उनमें जो घटी है, जो परेशानी है, वो विषय को दूर कर दे करके जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनसे क्या कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मतलब हम अपने खूबी से भले हम कुछ ना कर पाए तो भी परमेश्वर की जो अनुग्रह है उससे हम अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमें अगर किसी भी तरीके की गलत स्वभाव है या दुर्स्वभाव है तो हमें क्या करना है, हम खुद से नहीं उसको दूर कर पा रहे होंगे या हमें बहुत गुस्सा आने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से या अपनी काबिलियत से हम उसको अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के हाथों समर्पित करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें उस विषय में जहां पर भी किसी भी बात में हमें क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, तो परमेश्वर अपने अनुग्रह में हमें समाधान देंगे, हमें वो क्रोध से हमें बचा लेंगे। हालेलुया। इसलिए ये चीज हमें आज के दिन समझना है। पवित्र आत्मा हमसे ये कहते हैं, हे मेरे पुत्र, मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर हमें याद दिला रहे हैं कि हमें अपनी शक्ति पर हमें अपना आसरा नहीं रखना है, अपनी बुद्धि या अपनी काबिलियत या अपनी किसी भी बल पर हमें आसरा या भरोसा नहीं रखना है। अगर हमें किसी भी तरीके का एडिक्शन हो सकता है या किसी भी तरीके की गलत गंदी बात करने वाला जो स्वभाव है या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, या हमें कोई भी तरीके का काम हमें दिया है लेकिन हम नहीं जानते कैसे करना है, तो भी आप परमेश्वर के हाथों समर्पित करें। अगर हमें किसी भी तरीके के रोग हो तो भी हम अपने जो वैद्य है या डॉक्टर्स पर अपना आसरा ना रखकर परमेश्वर पर आसरा रखे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने कोड़े खाए ताकि हमें चंगाई मिले। इसलिए परमेश्वर के नाम से हम आरोग्य और चंगाई को प्राप्त करें। हालेलुया। इसलिए जब हम ऐसे घोषणा करते हैं और विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है, तो हम वहां पर बलवंत होते जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें हर एक विषय में, हर एक समय हमें ये ध्यान और ये बोध होना चाहिए कि हम अपने खूबी से या स्वयं अपने प्रवृत्ति से हम किसी भी विषय में से बाहर नहीं आ सकते हैं, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से हम जरूर आशीष पा सकते हैं। प्रभु के अनुग्रह से हम हर एक अवस्था से हम बाहर आ सकते हैं। हालेलुया। जैसे कि इफिसियों की किताब 6:10 में प्रेरित कहते हैं, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। तो हमें कहाँ बल पाना है? प्रभु में
और परमेश्वर के शक्ति के प्रभाव में हमें बलवंत होना है। मतलब हमारे लिए परमेश्वर का जो प्रभाव है, ये शक्ति जो है, वो पहले से ही हमें मिला हुआ है। अब बस उसमें हमें बने रहना है और उसमें से हमें अपना बल को हमें स्वीकारना है। इसलिए आज के दिन परमेश्वर के उस बल पर हम आसरा रखें। जितना हम पूछेंगे, जितना हम आग्रह रखेंगे, परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, उतना ही परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बढ़ोतरी से होता है। इसलिए हम अपने खुद के जो पैसे हैं या खुद के बल पर या खुद के खूबी पर या पढ़ाई पर आसरा ना रखें, लेकिन परमेश्वर पर आसरा रखें, परमेश्वर के अनुग्रह पर अपना बल रखें। हालेलुया। शायद अगर आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाना आप नहीं जानते हैं, उनको कैसे सही मार्ग में लेके जाना है करके आपको परेशानी हो रही होगी, तो भी आप परमेश्वर के हाथों समर्पित करें। छोटी सी बात हो या बड़ी सी बात हो, आपके काम की कोई बात हो, तो भी आप जरूर परमेश्वर के हाथों अपने आप को आप समर्पित करें और परमेश्वर के उस अनुग्रह में बलवंत हो जाए। हालेलुया। इसलिए आज के दिन परमेश्वर का यही अगुवाई है कि हम अपने खूबी पर, अपने काबिलियत पर या अपनी पढ़ाई पर किसी भी तरीके की कोई आपके साथ है बोलकर आप उस पर अपना भरोसा ना रखें। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की उस कृपा के लिए हम ज्यादा आग्रह रखें। इसलिए हर एक विषय में, हर एक संकट में, हर एक चीज में हमें परमेश्वर पर आशा रख के प्रार्थना करें, प्रभु आप मेरे इस विषय में आपका बल मैं चाहती हूँ, आपके बल में मैं ये प्रवृत्ति को पूरा करना चाहती हूँ। हालेलुया। ऐसे जब हम कहेंगे तो परमेश्वर 2021 में प्रभु की शक्ति से हम और बलवंत होते जाएंगे। प्रभु के अनुग्रह हमारे जीवन में बढ़ोतरी से होगी। हालेलुया। तब हम परमेश्वर में बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। तो कैसे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ोतरी मिलेगी? परमेश्वर पर आसरा रखने से। हालेलुया। प्रभु के उस अनुग्रह पर हमें आसरा रखना है। मेरे साथ कहें, मैं यीशु मसीह के उस अनुग्रह पर मैं अपना भरोसा, अपना आसरा रखती हूँ। हालेलुया, या रखता हूँ। आमेन। ये वचन को आप जरूर दूसरों को भी भेजें ताकि वो भी अनुग्रहित रहे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे साथ कहे, हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत अच्छे आशीष दे। और याद रखें, हमारा जो बाइबल रीडिंग पोर्शन है वो अगर आप 1 साल में खत्म करना चाहे तो उत्पत्ति की किताब से 21-22 और भजन संहिता 11 और मत्ती सुसमाचार 21 और 22 पढ़ना है। और अगर हम 6 महीने में पढ़कर खत्म करना चाहे तो आज के दिन हमें पढ़ना होगा एक्सोडस से हमें पढ़ना होगा 1 से 5। हालेलुया। अगर हम चाहे, अगर 6 महीने के लिए अगर हम पढ़ते हैं तो निर्गमन की किताब आज हमें 1 से 5 पढ़ना है। और हम 6 महीने के लिए पढ़ेंगे तो हम जरूर 2 बार पूरा बाइबल पढ़कर खत्म कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको बहुत अच्छे आशीष दे। एक और बार मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।